जब वो क्लाउड बर्स्ट हुआ तो फिर मौका किसी को नहीं मिला कोई चीज़ बचाने का, उठाने का। किसी का ना अपने बेटे को ख्याल था, ना किसी की बाप की तरफ ख्याल था, लेकिन हर बंदा जो है ना खुद ब खुद भाग रहा था कि हम बच जाए। इस वक्त मैं सवात मिंगोरा के एक इलाके बांग्लादेश में मौजूद हूँ। इस इलाके को लंडीगस बांग्लादेश कहा जाता है। मकामी लोगों के मुताबिक कि 80 की दहाई में जब सैलाब आया था उस वक्त चंद बिरून मुल्क से अफराद आए थे जिन्होंने इस इलाके को बांग्लादेश का नाम दिया था। बांग्लादेश नामी इस इलाके में तकरीबन 250 से लेकर 300 तक घराने जो है वो मुतासिर हुए हैं। इस वक्त भी मेरे कब में आप देख सकते हैं कि मकामी लोगों और TMA समेत दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। तो इतना बड़ा था और इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये जो देख रहे हैं ना, लेंटर तक जो है ना पानी था और इतना ज़्यादा पानी था और सेकंडों के हिसाब से जो है ना ये घर पानी से भर गया। तो इसमें फिर कुछ इस तरह का सीन नहीं था कि कोई किसी चीज़ को बचा ले, लेकिन हर बंदा जो है ना इस तरह का था कि मैं खुद बच जाऊँ, बस इस तरह का था। हर बंदा जो है ना खुद ब खुद भाग रहा था ऊपर, ठीक है, छतों की तरफ कि हम बच जाए। और हमारा तकरीबन तादाद 500-600 तक की तकरीबन दोनों के दरमियान है और मेरे ख्याल से इस तरह का कोई भी घर नहीं है जो बच गया है पानी से। यहाँ पे हम रहते हैं तकरीबन पिछले 40 साल से। सैलाब इनसे पहले भी मुझे याद है 1995 में एक बार सैलाब आया था। कुछ लिमिट तकरीबन 5-6 इंच फुट तक पानी घर में आई थी। उसके बाद 2010 में वो भी हैवी था, लेकिन उसमें जो दरिया स्वात है उसके बड़े नुकसान हुए थे। फिर 2022 में 22 में भी आया था, वही था। लेकिन इस बार जो 2025 का जो सैलाब था तो उसका तो हम एक्सपेक्टेशन मतलब तो को नहीं कर सकते कि भाई इस तरह के पानी भी आएंगे और हमारे घर में, और घर में जितने भी सामान थे, जितने भी मतलब हमारा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और भी जितने भी इक्विपमेंट वगैरह, खाने पीने का सामान जो भी थे, 4 बाइक वगैरह, ये सारे के सारे तकरीबन मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उस दिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दिन के वक्त ये सैलाब आया। अगर रात के वक्त आया होता तो फिर जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता। तो दिन के वक्त हमारी इस गली में दो तरफा हम सैलाब की जद में आए। पीछे घर की दीवार टूट गई, उस तरफ से भी सैलाब आया और ये नदी की तरफ से भी आया। तो जैसे ही पानी का लेवल बढ़ना शुरू हुआ तो बच्चे और ख़वातीन को हमने ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर छत पर चढ़ गई और हम यहाँ पर बस देखते रहे और पानी बढ़ता रहा। लेवल इतना पहुँच गया कि फिर मेरा यहाँ पर खड़ा रहना मुमकिन नहीं रहा। तो मैं भी फिर इस सीढ़ियों पर खड़ा हो गया और अपना ये तबाही का मंजर देखता रहा।